जैसा आप सभी को पता है कि मैच देखने में मजा तभी आता है जब ऑलराउंडर्स लास्ट में बैटिंग करने आते हैं और भाई जब चौके छक्कों की बारिश करते हैं। ऐसे में जिस टीम का ऑलराउंडर बेहतर करता है वो टीम अंत तक जरूर जाती है। ऐसे में उस टीम को बॉलिंग में भी फायदा होता है। सबसे पहले ये जानो कि आईपीएल की कौन सी टीम के पास में कौन सा ऑलराउंडर है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स के पास में है डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड की टीम से बिलोंग करते हैं। भाई साहब आपने वर्ल्ड कप 2023 जरूर देखा होगा जहां पर डेरिल मिचेल वन ऑफ दी टॉप स्कोरर रहे थे न्यूजीलैंड की तरफ से। कह सकते हो कि भाई साहब डेरिल मिचेल जो है वो भारत में बैटिंग करना उन्हें काफी पसंद है और इस बार के आईपीएल में वो चेन्नई की कमान संभालते हुए भी नजर आएंगे और आपको एक अच्छी खासी भाई साहब मजबूती आपको चेन्नई की टीम में देखने को मिली। साथ ही अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में जहां पर उनके पास में है वर्ल्ड कप 2023 विजेता टीम के मिचेल मार्श। मिचेल मार्श आप तो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। मिचेल मार्श की बैटिंग भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी छक्के चौके वाली बैटिंग जो है वो सब देखेंगे इस बार, क्योंकि उनका हालिया फॉर्म भी काफी तगड़ा है और इस बार वो दिल्ली कैपिटल्स को अपना सब कुछ सर्व करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें उनके हिटिंग पावर की तो वो तो खास है ही। साथ ही अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस का परफॉर्मेंस आपने पिछले 2 सीजन्स में देखा है जहां पर गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची है। एक बार फाइनल जीती, एक बार फाइनल हारी है, लेकिन इस बार टीम की हालत क्या है वो चलिए बात करते हैं। जिसमें शाहरुख खान जो पिछले सेमेस्टर यानी पिछले साल कह सकते हो वो पंजाब किंग्स का हिस्सा था, इस बार वो गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो गुजरात टाइटंस ने इनके पीछे खर्च किया है, लेकिन इस बार देखना होगा कि गुजरात टाइटंस को शाहरुख खान किस तरीके से सर्व करते हैं। एक अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी इनके पास में है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर ये हैं, लेकिन इस पिछले सीजन भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि शाहरुख खान क्या अपनी एबिलिटी को जग जाहिर कर पाते हैं या नहीं। गुजरात टाइटंस जो कि हार्दिक पांड्या पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, अब उनकी जगह पर जो है वो शाहरुख खान भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं अगली टीम, बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की जो लगातार अपनी इस ऑलराउंडर को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं आंद्रे रसल। एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिसका भाई साहब पूरी दुनिया में नाम है। ऑलराउंडर की भूमिका की बात करें, अगर 4 बॉल आपके पास में है तो आंद्रे रसल छक्का नहीं मारते, वो 10 मारते, क्योंकि उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी इतनी तगड़ी है कि भाई साहब ये कभी भी बिलीव नहीं करते कि सिर्फ बाउंड्री के पार हमें मारना है। ये स्टेडियम के पार मारने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मसल्स भाई साहब रसल्स के हैं, क्योंकि भाई साहब मसल जिसके पास में होगा वही लंबा छक्का मारेगा। फिर रसल बैटिंग करने आते हैं भाई साहब, बिवर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, बिकॉज रसल कितने छक्के मारेंगे रसल को भी नहीं पता होता है। और इस बार भी कोलकाता नाइट राइडर्स को रसल्स ही पावर देते हुए नजर आएंगे। लास्ट में इनकी बल्लेबाजी देखने लायक होगी। बात करते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में जहां पर मार्कस स्टोइनिस पिछले साल भी लखनऊ को समर्पित थे, इस साल भी लखनऊ को समर्पित है। लखनऊ के फैंस यानी उसमें से हमें भी जोड़ सकते हो क्योंकि भाई साहब हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ की वन ऑफ द फेवरेट टीम तो होगी। साथ ही लखनऊ को मार्कस स्टोइनिस इस बार भी सर्व करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मार्कस स्टोइनिस का पिछला सीजन भी देखने लायक था। मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ की तरफ से खेलते हुए काफी धमाकेदार पारियां खेली थी। इस बार भी लखनऊ को काफी अच्छी उम्मीद इनसे होगी। साथ ही अगर बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, जहां पर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी भूमिका को भाई सब जग जाहिर किया था, अच्छी बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। साथ ही अगर बात करें पिछले सीजन की तो वो भी लाजवाब रहा था। इस सीजन भी लखनऊ उन्हें उनसे उसी तरीके से एक्सपेक्ट करेगी। इस बार लखनऊ अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना चाहेगी। इसके लिए सभी प्लेयर्स को और भी मेहनत करना होगा, जिसके लिए भाई साहब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। साथ ही चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जहां पर हार्दिक पांड्या की दोबारा से एंट्री हो गई है। एज ए कैप्टन वो मुंबई इंडियंस के साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी जो ये खा चुके हैं। साथ ही अब ये बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते भी हैं और अब अपनी चोट से उबर चुके हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए भी नजर आएंगे। एज ए कैप्टन बात कर सकते हो। साथ ही मुंबई इंडियंस इन पर अपने ऑलराउंडर की जो पूरी दारोमदार है वो टिकाए बैठी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या मुंबई इंडियंस को ये उसी तरीके से सर्व कर पाएंगे जिस तरीके से मुंबई इंडियंस इनसे एक्सपेक्ट कर रही है। इससे पहले मुंबई के साथ में ऑलराउंडर की भूमिका में कैमरन ग्रीन थे जो इस बार आरसीबी का हिस्सा होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आप हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई को वो सब कुछ दे पाएंगे जो मुंबई एक्सपेक्ट कर रही है उनसे। एक बड़ा सवाल है, अगर आपको कुछ संदेह हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि भाई सब मीम्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी खाने के बाद में हार्दिक पांड्या को लोग काफी ज्यादा टारगेट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आपको वाशिंगटन सुंदर एज ए
ऑलराउंडर अब भूमिका में नजर आने वाले भारतीय मूल के हैं। आप सभी को पता होगा कि वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय टीम को काफी महम मौकों पर भाई साहब बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी काफी योगदान दिया है। आईपीएल में अभी तक ये उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं, पिछले सीजन का कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहा था, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार ये सनराइजर्स को अच्छा कुछ सर्व कर पाते हैं या नहीं, या फिर अपना फीका फीका सीजन ही लेकर जाने वाले हैं। लेकिन सनराइजर्स ने काफी उम्मीद इनके ऊपर जताई है और अब देखना होगा कि सनराइजर्स के लिए आखिर कर क्या पाते हैं वाशिंगटन सुंदर। अब इनके इस ऑलराउंडर की भूमिका पर भाई साहब लोगों की नजरें हैं। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जहां पर रोमन पावेल जो है वो उनकी टॉप लिस्ट में आते हैं, जो उनके ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। रोमन पावेल जो कि वेस्ट इंडीज कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी रोमन पावेल ने काफी अच्छी पकड़ बनाई। भाई साहब रोमन पावेल की बैटिंग हिटिंग कैपेबिलिटी जो भी बंदा देखा है वो जानता है कि रोमन पावेल का दम क्या है। भाई साहब मसल्स जो रसल्स वाले हैं वो इनके पास में भी है, ये अच्छे खासे लंबे शॉट लगा सकते हैं। और लास्ट में अगर इनकी बैटिंग को आपको देखना है तो भाई साहब वेस्ट इंडीजियन किस तरीके से बैटिंग करते हैं आपको पूरी तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि वो कितना लाजवाब खेलते हैं। इनके ऊपर संदेह करना यानी कोई गुंजाइश नहीं, भाई साहब इनके ऊपर आपको संदेह नहीं करना है। साथ ही अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका में देखा जा सकता है। ग्लेन मैक्सवेल जो कि एक तूफानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हमेशा से इनके ऊपर दांव लगाती रही है और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हमेशा से रिटर्न में बहुत बढ़िया गिफ्ट भी देते रहे। आरसीबी की तरफ से आपको मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका में ग्लेन मैक्सवेल नजर आने। आरसीबी की पूरी उम्मीद ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर है। कैमरन ग्रीन भी आरसीबी का हिस्सा हो चुके हैं और ये दोनों खिलाड़ी ही आरसीबी को भाई साहब मजबूती देते हैं। और आरसीबी इस बार खिताब जीतेगी ये बड़ा सवाल है। ऐसा आईपीएल का पहला खिताब जीतना आरसीबी डिजर्व करती है। आरसीबी को इस बार आईपीएल का खिताब जरूर से जीतने में उनके फैंस मदद करने वाले, लेकिन क्या सच में आरसीबी इस बार खिताब जीत पाएगी? आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मैंने बता दी है आपको आईपीएल के इन सभी ऑलराउंडर्स की लिस्ट। अब आप बताओ कि कौन सी टीम के पास में है सबसे बेहतर ऑलराउंडर। इन लिस्ट में से सबसे बेहतर कौन ऑलराउंडर है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के पास में डेरियल मिचेल इसलिए मेरे फेवरेट हो जाते हैं बिकॉज क्या है कि 2023 वर्ल्ड कप यानी ओडीआई वर्ल्ड कप जब भारत में खेला गया तो डेरियल मिचेल वन ऑफ द बेस्ट टॉप स्कोरर में से रहे थे, जो भारत में अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी। स्पिनरों के मुकाबले उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और बात करें वो टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में उन्हें टॉप पर रखा है। लेकिन आपका फेवरेट कौन है? आपके हिसाब से कौन सा ऑलराउंडर किस टीम का सबसे बेहतर है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आपको हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।